लेकिन हम अपने इष्ट को अपने अपने मन से करते हैं। किसी को लड्डू गोपाल देखते हैं, किसी को उसमें द्वारकाधीश देखते हैं। तो ऐसे ही सबके अपने अपने राम होते हैं, सबके मन में राम है, सबके अपने अपने राम होते हैं, पर राम ही होते हैं, अन्य नहीं होते। अपने अपने राम होते हैं, पर राम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सिर्फ ये समझाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। आपने कहा कि राम मंदिर तो बस शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद काशी, मथुरा, ज्ञानवापी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये कहाँ रुकेगा? संसार ही बढ़ रहा। नहीं मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये विवाद का विषय नहीं, पर संवाद का विषय है। रुकना तो नहीं है। जब तक पूरे विश्व में सनातन फैलेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा। अब किसी में दम हो तो रोक लें। तो क्या मंदिर बनाकर ही फैलेगा? केवल मंदिर बनाने की बात नहीं, दिलों में मंदिर बनाने की बात। तो उसके लिए राम मंदिर तो पहले से पूर्व, चूंकि मंदिर था, बस उसको ढहा दिया था, तो पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे कितनी जगहों का करेंगे? जितनी जगह उन्होंने ढहाया है, उतनी जगह पुनर्निर्माण होगा। लेकिन जो इतिहास में हुआ है उसको वर्तमान में जो इतिहास में हुआ वर्तमान में बदल करके, इतिहास को संजो करके, इतिहास को बताना चाह रहे कि अपना इतिहास ऐसा था, गौरवान्वित महसूस कराना चाह रहे। चलिए, अब जरा राम भक्ति पर भी आते हैं। और राम जी के चरित्र में ऐसा बहुत कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, जिनसे आज के युग में, जैसे कलयुग कहा जाता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बजरंगबली के भक्त हैं और उनसे बड़ा राम का कोई भक्त नहीं हुआ। जो बजरंगबली का भक्त है वो अपने आप में राम का भी भक्त है। तो ऐसे में एक भक्त के तौर पर जब वो भव्य मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको निमंत्रण भी मिला है, तो क्या अंदर से किस तरह की भावनाएं हैं उस मंदिर को देखकर, उस पूरी भव्यता को देखकर, लोगों के उत्साह को देखकर? भक्त की दृष्टि होती है तत् सुख सुखित्वम, गोपियों की तरह, जिसमें तुमको प्रिय हो, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता, उसमें भक्त की, जिसमें प्रियतम की प्रसन्नता, उसी में प्रियसी की प्रसन्नता होती। तो हमारी नज़र में हमारे सरकार अगर ऐसे में प्रसन्न है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। उनकी मुस्कुराहट और उनकी प्रसन्नता और उनको भव्य दिव्यता में देखना ही हमारा प्रेम है। हमारे प्रेम का पर्याय ही यही है कि आपका नाम दिनों दिन बढ़ता चला जाए, आपके नाम के सब गुणगान करें, आपसे सब जुड़ते जाएं। शिष्य की दृष्टि गुरु के लिए यही होती कि हमारे गुरु महान गुरु हो जाएं। भक्त की दृष्टि भी यही होती कि हमारे प्रभु सर्वत्र स्वीकार हो जावे और सब जगह उनकी महिमा। तो हनुमान जी इतने खुश होंगे जितना शायद इस दुनिया की पूरी खुशियों को एकत्रित किया जाए। जितने राम भक्त हैं उनकी खुशियों को अगर एकत्रित किया जाए तो वो हनुमान जी की प्रसन्नता का सिर्फ एक गुना होगा। सबसे बड़े भक्त वही हैं, उनके दिल में भी राम है। सब हमारी प्रसन्नता में तो ये है कि उस दिन हमको तो 8-10 महात्मा हो, बंद कमरा हो, ये टीवी कैमरा ना हो, ताकि बहुत संकुचित रहना पड़े। बंद कमरा हो, 8-10 महात्मा हो, बीच बीच में प्रसाद चल रहा हो, चाय भी थोड़ा थोड़ा चल रही हो, और वहीं पर जय श्री राम के गाने लगे हों, थोड़ा ठुमका लगा लिया जाए। तो जय श्री राम के कोई गाने आप गुनगुनाना चाहेंगे अपने प्रभु को याद करते हुए? हम भगवान, वैसे तो गायक नहीं, हमारी गायकी बहुत ठीक नहीं है। एक भक्त के लिए गायक होना जरूरी नहीं है। हाँ, राग नहीं पर अनुराग है। हाँ, तो कुछ अगर हमारे पास तो राग तो नहीं है, हाँ, तो ठीक है, जो भक्त की भावना हो, जो वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा प्रिय है उस दिन का। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। चलिए, राम आ रहे हैं और राम तो यही थे, बस अब भव्य दिव्य मंदिर में आ रहे हैं।